चलिए, हमारा सीपीसीटी इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है जिसकी ये 5वीं क्लास है। चलिए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एमएस वर्ड 2019 में पेज ओरिएंटेशन के प्रकार कितने होते हैं? कितने प्रकार का पेज ओरिएंटेशन पाया जाता है 2019 वर्ड में? देखिए बार बार ये 2019, 13 या 7 कुछ भी बोलेगा। ऑप्शन सभी के लगभग सेम हैं, शॉर्टकट्स लगभग सभी के सेम हैं, कुछ एक दो चीज़ें हैं जो इधर उधर नहीं चलती हैं ना, तो परेशान नहीं होना है। अगर आपने साथ में प्रैक्टिस की हुई है तो आप 19 को भी चला लोगे, 13 को भी चला लोगे। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 2, क्योंकि 2 ही प्रकार का जो ओरिएंटेशन है वो पाया जाता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट जिसको अपन वर्टिकल फॉर्म भी कहते हैं और लैंडस्केप जिसको अपन हॉरिजॉन्टल फॉर्म कहते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान एक वर्कशीट में एक रो और एक कॉलम का प्रतिच्छेदन या इंटरसेक्शन कहलाता है। तो एक कॉलम और एक रो के कट से मिलकर जो एक डिब्बा बन रहा होता है उसको सेल बोलते हैं, जिसमें अपन डेटा एंटर करते हैं, फिट करते हैं। सबसे छोटा यूनिट यही माना जाता है। तो वर्टिकल लाइंस को अपन कॉलम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को अपन रो बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िएगा। स्प्रेडशीट में एक सेल बाईं ओर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस की का यूज़ हम करते हैं? अगर एक सेल है, सिलेक्टेड है कोई भी सेल, उसमें अपने को लेफ्ट साइड जाना है तो अपन लेफ्ट एरो की का यूज़ करेंगे। जो ये 4 एरो कीज अपने को कीबोर्ड में मिलते हैं लोअर राइट सेक्शन में। ठीक है ना, ऊपर जाने के लिए अप एरो की है, राइट जाने के लिए राइट एरो की है, नीचे जाने के लिए आपका बॉटम एरो की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल 2019 में यदि हम किसी सेल में 12/7/2008 ऐसे दर्ज करते हैं तो ये किस प्रकार का डेटा टाइप कहलाएगा? तो इसको अपन डेट डेटा टाइप बोलते हैं, और ये शॉर्ट डेट जो फॉर्म है हमारा डेट लिखने का है। तो शॉर्ट डेट फॉर्मेट होता है, लॉन्ग डेट फॉर्मेट होता है, इनको डेटा टाइप्स बोला जाता है। 11 प्रकार के पाए जाते हैं। आगे बढ़िएगा। एमएस एक्सेल 2019 में आप खालिस्तान दबाकर डेटा युक्त अंतिम पंक्ति और अंतिम कॉलम में प्रतिच्छेद पर स्थित सेल पर जा सकते हैं। मतलब अगर आपने कुछ रो में डेटा लिख रखा है, कुछ कॉलम्स में डेटा लिख रखा है और आप उस पार्टिकुलर टेबल के लास्ट में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ एंड दबाइएगा तो आप पहुंच जाइएगा, है ना। और कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर आप राइट एरो की और डाउन एरो की दबाइएगा तो आप सिलेक्शन कर पाइएगा। इसका सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस एंड। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2019 में वर्कबुक को सेव करने के लिए निम्नलिखित शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस एस आप यूज़ करते हैं, फिर आप बैक स्टेज व्यू में जाकर सेव बटन का यूज़ करते हैं। ठीक है। एमएस एक्सेल 2019 स्प्रेडशीट में कॉलम छिपाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस 0 दबाइएगा तो सिलेक्टेड जो हमारा कॉलम है हाइड हो जाएगा, या फिर आप राइट क्लिक करके शॉर्टकट मेन्यू से भी हाइड उसको कर सकते हैं। ठीक है। एमएस एक्सेल 2019 में किसी कॉलम में डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है शॉर्ट करना। शॉर्ट करना हमने कई तरीके से सीखा हुआ है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने किया हुआ, जिसको अपन A to Z या Z to A फॉर्मेट कहते हैं, है ना। हमने ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट और न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट भी किया हुआ है। तो ये अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है। ये शॉर्ट एंड फिल्टर के अंतर्गत आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यह जांचने के लिए कि दी गई स्थिति सत्य है या असत्य है, एमएस एक्सेल 2019 में खालिस्तान फंक्शन का यूज़ किया जाता है, खालिस्तान फॉर्मूले का। तो अपन इफ़ फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, जिसमें अपने को इफ़ और एल्स कंडीशन देनी होती है। यहाँ पर हमने ट्रू और फॉल्स दिया हुआ, जैसे कि 2 कॉलम्स को कंपेयर किया, अगर डेटा सही पाया जाता तो ट्रू मैसेज दीजिए, अगर कुछ भी अलग अलग है या गलत है तो फिर आप उसमें फॉल्स मैसेज दीजिए। तो इस प्रकार से अपन इफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। अगला है, एमएस एक्सेल विंडो के नीचे दिखाई देने वाली जो बार होती है उसको कहते हैं, तो उसको अपन स्टेटस बार कहते हैं, जो यहाँ सबसे नीचे आती है, आपका नेविगेशन पेन के नीचे होती है, स्टेटस बार होती है, जिसमें आपको 2-3 चीज़ें मिलती हैं, है ना। जैसे कि किसी सेल में आप हैं तो उसमें कंटेंट लिखने के लिए वो रेडी है, व्यूज़ आपको मिलते हैं, मैग्नीफायर आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में फ़िल्टर लगाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करते हैं? तो डायरेक्ट अगर फ़िल्टर आपने यूज़ करना है ना, तो आप कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कीजिएगा तो ये इस प्रकार का ड्रॉप डाउन बटन यहाँ पर शो होने लगता है, जो फिल्टर को शो करता है। आप फिल्टर के आधार पर किसी भी प्रकार के डेटा को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में जब आप खालिस्तान टेबल में कहीं भी क्लिक करते हैं तो फील्ड लिस्ट आपको दिखाई देने लगती है। तो फील्ड लिस्ट शो करने के लिए इसका सही आंसर होगा पीवॉट टेबल, क्योंकि पीवॉट टेबल इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन लेके आता है, फील्ड लिस्ट अपने साथ लेके आता है, जिनमें से अपन क्वेश्चन के आधार पर जो फील्ड्स होती हैं उनको फिल्टर में, कॉलम में, रो में और वैल्यू में एंटर कराते हैं। अगर इस टेबल पर आप क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा, अगर बाहर कहीं क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर अपने को वो फील्ड लिस्ट को खोलना है तो फिर कहाँ क्लिक कीजिएगा? तो आप टेबल पर क्लिक करेंगे तो हमारा फील्ड लिस्ट जो है खुल जाएगा इस फॉर्म में, पीवॉट टेबल का।
अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है हमारा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में पिवोट टेबल में एक एरर मैसेज आता है, फील्ड नेम इज़ नॉट वैलिड। सामान्यतः किस कारण से आता है? तो ये आता है कि जब सोर्स डेटा में एक या अधिक के जो कॉलम हेडिंग्स हैं अगर वो खाली हैं तो ये मैसेज आता है। जैसे यहाँ पर हर एक कॉलम को एक हेडिंग दे रखी है, अगर हमने हेडिंग नहीं दी है और इस प्रकार से हम पिवोट टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर मैसेज शो होगा आपको ये वाला, फील्ड नेम इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, तो ये इसका प्रकार रहेगा, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सेल की बैकग्राउंड के कलर को बदलने के लिए यूज़ किया जाता है? तो फिल कलर अपन यूज़ करते हैं। किसी भी सेल का जो बैकग्राउंड कलर है अगर आपने चेंज करना है तो आपको ये फॉन्ट नाम की लाइब्रेरी के अंदर ग्रुप के अंदर बैकग्राउंड कलर आपको मिल जाता है, सही आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से ईमेल एड्रेस का एक उदाहरण है। ईमेल एड्रेस कौन सा है इसमें से, है ना? जैसे कि यहाँ पर http:// ये लिखा हुआ तो एक प्रकार का URL है, ये ईमेल एड्रेस नहीं है। ड्राइव डी के अंदर कोई फाइल है तो ये एक पाथ है ना? ये है तीसरा, इसका सही आंसर होगा। कोई एक नाम लिखा है @ उस पार्टिकुलर डोमेन नेम का नाम है और किस प्रकार की वो एक वेबसाइट है उसका एक डोमेन दिया हुआ है, तो ये आपका सही एक ईमेल एड्रेस है। ये नीचे जो दिया हुआ है ये भी एक प्रकार का URL है जो किसी फाइल तक पहुंचने में काम आता है, किसी वेबसाइट तक पहुंचने में काम आता है, तो इसका सही आंसर होगा तीसरा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चूंकि वेक्टर ग्राफिक्स खालिस्तान से बने नहीं होते हैं इसलिए वे रेजोल्यूशन स्वतंत्र होते हैं। तो जो वेक्टर इमेजेस होती हैं पिक्सल से नहीं बनती। पिक्सल से ना बनना मतलब कि छोटे छोटे जो पिक्सल हैं, डॉट्स हैं, उनसे ना बनना। तो देखिए एक छोटा सा फ़र्क इनमें होता है, बहुत बड़ा फ़र्क होता है एक्चुअली में। रास्टर इमेजेस जो होती हैं वो जूम करने पर फट जाती क्योंकि वो पिक्सल से बनी होती हैं, लेकिन जो वेक्टर इमेजेस होती हैं वो लाइन्स से मिलकर के बनी होती हैं, है ना? उनको आप जितना भी जूम करोगे वो आपकी फटेंगी नहीं। तो इनमें इस फॉर्म का यूज़ अपन बैनर वगैरह को प्रिंट करने के लिए करते हैं, ये अपने नॉर्मल JPG फाइलें होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा, पिक्सल। तो वेक्टर ग्राफिक्स पिक्सल से नहीं बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, रोनाल्ड रिबेट्स एक वैज्ञानिक हैं, ने डिजिटल हस्ताक्षर यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सत्यापन के साधन, है ना, उपलब्ध कराने के लिए 1991 में खालिस्तान एल्गोरिथम डिज़ाइन की थी। तो उन्होंने MD5, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, फुल फॉर्म है मैसेज डाइजेस्ट 5 करके। तो ये एक सिस्टम था जो कि हमारे डिजिटल सिग्नेचर को, जो कि आजकल पेन ड्राइव के रूप में यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को सत्यापित करने के लिए, का आविष्कार किया था। तो एक बहुत बढ़िया मैसेज था, है ना? तो डिजिटली अगर किसी के सिग्नेचर को किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई कराना है तो फिर अपन डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करते हैं। और इनके इन्वेंटर थे विटफील्ड डिफी और मार्टिन हेलमेट, है ना, जो 1976 में इनको विकसित किया हुआ था। इसका सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो MD5 है, जो किसने निकाला था? रोनाल्ड रिबेट्स ने निकाला था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इस प्रकार के इन्वेंटर भी आते हैं, तो इन्वेंटर की एक प्लेलिस्ट मैंने पहले से बना रखी है, वो आप देख सकते हैं। अगला है, खालिस्तान तब होता है जब कोई एप्लीकेशन कैश मेमोरी से डेटा का अनुरोध करती है और अब मौजूद नहीं है। कभी कभी हो जाता है कि हमने कोई फाइल किसी लोकेशन से डिलीट कर दी लेकिन बाहर उसका नाम दिख रहा है और उस पर अगर अपन डबल क्लिक करते हैं तो फिर क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, क्योंकि फाइल तो खुलनी नहीं है, उसको बोलते हैं कैश मिस। कैश मिस उसको बोला जाता है। अगर फाइल मिल जाएगी तो उसी रूट से वापस आ जाती है, लेकिन अगर फाइल नहीं मिलती है तो अलग रूट से एक मैसेज अपने को डायरेक्ट किया जाता, शो करा जाता है, जिसको अपन कैश मिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शॉर्टकट की का उपयोग करके माइक्रोसॉफ्ट विंडो में स्टार्ट मेन्यू को खोला जाता है। तो स्टार्ट मेन्यू को अपन स्टार्ट बटन पर क्लिक करके खोलते तो इस प्रकार का मेन्यू आता है ना, लेकिन अगर अपन कंट्रोल प्लस स्किप दबा देंगे तब भी अपना शॉर्टकट मेन्यू अपने को दिख जाएगा। सही आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या फाइल सिस्टम के भीतर फाइल की पहचान करता है? तो कोई भी फाइल सिस्टम है उसके अंदर फाइल की पहचान करनी है कि वो किस प्रकार की फाइल है, तो उसके लिए फाइल आइडेंटिफायर यूज़ किया जाता है जो बता देता है कि फाइल किस प्रकार की है। जैसे यहाँ पर किसी एक फाइल के ऊपर ये ऑप्शन चलाया गया है तो यहाँ पर .docx ये लिखा दिख रहा है, मतलब ये कोई वर्ड फाइल की बात कर रहा है, तो फाइल आइडेंटिफायर इसका सही आंसर होगा। तो ये थे हमारे आज की क्लास के कुछ क्वेश्चंस जिनको हमने डिस्कस किया है। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।